हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर ही रहे होंगे। तो रिलेशन फंक्शन का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं पिछले 2 क्लासेस से। आज आपकी तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन की बात करा जाए तो हम बात करने वाले हैं आज के क्लास में फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। सो फार हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। स्टार्टिंग में हमने आप लोगों को फंडामेंटल्स बताए थे जो थोड़े रिलेट किए थे हमने क्लास 11th से। फिर उसके बाद हमने पिछली वाली क्लास में रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग फंक्शन और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक दूसरे से सारे टॉपिक लिंक हैं, तो आप अगर कहीं पे बीच में मिस आउट करते हो तो मेक श्योर ये करना है कि आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। अगर आप किसी और लेक्चर से स्टार्ट करोगे तो देर विल बी अ गैप जो आपको फील होगा जब भी आप पढ़ोगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, है ना। तो बेटर कि आप सारे लेक्चर्स को वन बाय वन एक सीक्वेंस में फॉलो करिएगा, ठीक है। बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन ऑब्वियसली देखो, हम पूरे ही सेशन में पूरे ही जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे उनमें दो अप्रोच होते हैं हमेशा। एक तो हम लोग डिफिनीशन पढ़ के उसको मतलब को समझने की कोशिश करें, या सेम चीज को अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ ले। अब डिफिनीशन पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बुकिश लैंग्वेज है और वो कहीं ना कहीं पेपर में है जगह पे जहां पे भी क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, जितनी बात समझ में आएगी ठीक है, बाकी अदरवाइज हम तो वैसे भी समझेंगे। कह रहे कि इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, हमारे पास दो ऐसे सेट है जो कि एम्प्टी नहीं है, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी associates to each element x in a unique element of x in b and is written as f such that a to b or f a to b f, ऊपर लिख देते हैं एरो करके, ठीक है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, है ना। इन्हीं सारी बातों को थोड़ा सा लिंक करके पीछे से समझ लेते हैं। हमने सोफार आपको क्या बताया है, हमने सेट्स के बारे में बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया, और उसके बाद लास्ट क्लास में रिलेशन के बारे में बताया, ठीक है। रिलेशन क्या होता है तो हमने कहा कि ये सबसेट होता है किसका। सेम सेट पे बात करोगे तो ए क्रॉस ए का, या फिर दो डिफरेंट सेट्स की बात करोगे तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, है ना। मैं लिंक करके बता रहा हूँ, ये जो डिफिनेशन लिखा उस पर भी हम एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ में आता, ये तो पिछली क्लास की बात हुई। अब यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, अब उसको समझना है। और यहाँ पे मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, क्या मीनिंग है। तो हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन एफ किसको डिनोट कर रहा है, तो एफ डिनोट कर रहा है आपके फंक्शन को, ठीक है। ये डिनोट कर रहा है आपके फंक्शन को। तो फंक्शन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने होते हैं तो हमने कहा कि वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब अगर मेरे पास दो डिफरेंट सेट्स हैं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि फंक्शन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट सेट्स। क्या सेम सेट नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। बट फिर भी बाय डिफिनेशन हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि सबसेट है। अब सबसेट है तो इससे एक बात समझ में आ जाती है कि फंक्शन जो डिफाइन होगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बन सकता है ना। बट ऐसा कहना सिर्फ एक कंडीशन है, एक तरीका है समझने को फंक्शन का, है ना। जब हम ये कह रहे हैं तो अब मैंने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कह लो, या फिर मैंने जब कहा कि फंक्शन इज सबसेट ऑफ आर, तो अब इसमें कई सारे कंडीशन है। हमने जब रिलेशन बताया तो हमने कहा कि वो सबसेट होगा एक क्रॉस ए को, और वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हुए। अब यहाँ पे आर पे भी मैं कह रहा हूँ तो हमने कहा कि सेम बात फिर से होगी कि सारे जो रिलेशन वो सारे फंक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्राइटेरिया है जिसके अंडर वो रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। वो क्राइटेरिया क्या था, तो इन्होंने लिखा कि देन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी associate each element x in a unique element fx in b, ठीक है। क्या मतलब है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, अब जरा एक चीज मैं और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको समझना है। हम यहां से तीन डिफिनीशन को एक साथ कैरी करेंगे। एक जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से समझ लिया वो, दूसरा हम मैपिंग मेथड समझेंगे, तीसरा ग्राफिकल मेथड समझेंगे। तीनों मेथड फंक्शन में समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि शायद कार्टेशियन प्रोडक्ट से ना बन रहे हो, है ना। हो सकता है कि वो ग्राफिकल से बन रहा हो सकता है वो मैपिंग के थ्रू ज्यादा बेटर होगा कि बन जाए वो, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई,
अब जरा इसके आगे थोड़ा सा मैं आपको मैपिंग के बारे में बता देता हूँ, फिर उसी मैपिंग मेथड्स पे आगे डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं। तो मैपिंग मेथड क्या है यहाँ पे? मैपिंग मेथड, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स हैं, हो सकते हैं। अब हम सेट को किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं? तो हमने कहा कि सेट को अब हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेट्स को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं, अब लेट्स से कि मैंने दो सेट कंसीडर करा, एक ए, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए हैं 1 2 और 3, है ना, और मैंने एक सेट बी कंसीडर करा है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट लिया मैंने लेट्स से ए और बी। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, सेट्स में अलग अलग एलिमेंट्स होंगे और गिवन क्राइटेरिया के अंडर होंगे। तो यहां से ये क्या कहता है कि 1 2 3 इसको मैंने सेट ए के अंदर दिखा दिया, ए और बी इसको मैंने सेट बी के अंदर दिखा दिया। मेरे पास ये सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है। मैपिंग मेथड हम समझ रहे हैं, अब जरा समझना। फिर से डिफिनीशन पे भी आ जाओ, जरा देख लो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि देन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जब फंक्शन दिखा रहे हो, अगर इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि ये फंक्शन है ए टू बी में, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, और ऐसे ही दिखाते हैं। अगर ये फंक्शन ए टू बी में कहलाएगा कब? जब कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट अ यूनिक एलिमेंट एफएक्स इन सेट बी, ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन हो किसके साथ? सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। क्या मीनिंग है? मतलब पहली बात तो सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? किसी न किसी सेट बी के एलिमेंट से क्या होने चाहिए? एसोसिएट होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। जब जब इतनी बातें मैंने करी, तो दो लाइन में अगर इसको समराइज करके हम लोग बोलेंगे, तो देखो मैपिंग मेथड चाहे देख रहे हो, चाहे हम लोग ग्राफिकल पे जाएंगे तो वहां पे भी बात करेंगे, उसका अलग डिफिनीशन है। मैपिंग मेथड में इतना आपको समझना है, जब इस तरीके से हम लोग एरो दिखा रहे हैं ना, इसी को मैपिंग करना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट ए में जो वैल्यू है उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, सेट बी में जो वैल्यू है उसको एफ एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। इसको आप चाहो तो यहाँ पे इसको एफ एक्स लिख सकते हो और यहाँ पे इसको एक्स लिख सकते हो, क्योंकि जो कि सेट ए के एलिमेंट होंगे, है ना। और बी में हम लोग एफ एक्स को डिनोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं उस पर भी बात आगे चल के हम लोग कर लेंगे। तो कह रहा है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट पहली बात तो किसी न किसी सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए और यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। क्या मतलब है? तो कह रहा है कि यूनिकली का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट दो के एलिमेंट सेट ए के जो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, क्या मतलब? हमने कहा कि अगर ग्राफिकली इसको किससे मैपिंग के थ्रू ही देखेंगे, तो अगर यहां से मैं दो सेट बनाऊं, है ना, और ये दोनों सेट मैं अगर कहीं पे ऐसा मैं बिना एलिमेंट लिए अगर ड्रॉ करूं, मैंने कहा कि अगर मेरे पास ऐसा मेरे पास कोई सिंगल एलिमेंट है और ये क्या कर रहा है, ये एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ एक साथ कनेक्टेड हो जाए, है ना। और ऐसा करने का मतलब क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट पे यहाँ पे इस तरीके से। अब तो याद ये रखना है कि अब जब ये मैंने एलिमेंट यहाँ पे जैसे मैंने लिए थे कि 1 है, चलो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका एक मीनिंग ये था कि जैसे जैसे x ले रहे हो वैसे वैसे यहाँ पे मुझे एफ एक्स वैल्यू मिलती है ना। या फिर इसी को मैं कहता हूँ कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट में इमेज, मतलब 1 का इमेज क्या है आपके पास, यहाँ पे ए है। या फिर हम ये कहते हैं कि ए इज इमेज ऑफ 1, है ना। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिकली या तो कनेक्टेड हो, या फिर कह लो कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर। सेट बी के अंदर इमेज होने का मतलब हो गया कि सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से वो कनेक्टेड हो। ठीक है, अब अगर एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट से लेट से कनेक्ट हो गया, है ना, सेट ए का एक एलिमेंट से अदर एलिमेंट से क्या करा, एक से ज्यादा से कनेक्टेड हो गया, मतलब मैं यहाँ पे यही बोलूँ ना कि जो दो है यहाँ पे ये क्या है, ए से भी कनेक्टेड है, बी से भी कनेक्टेड है, मतलब ए भी दो का इमेज है और बी भी दो का इमेज है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि यूनिकली होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए, है ना। ए के सेट ए के एलिमेंट का एसोसिएशन सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट
एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्शन कर रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है या फिर इमेज बना रहा है। एक तो ये क्राइटेरिया थी, और साथ साथ में ये भी बोला कि हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना जरूरी है। मतलब सेट ए में अगर कोई एलिमेंट छूट गया जिसका कोई इमेज नहीं बनता सेट बी के एलिमेंट के साथ, तब भी ये फंक्शन नहीं हो, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इस केस में भी ये क्या होगा, इमेज नहीं बनाएगा। अगर इसी चीज को तीसरी कंडीशन की समझना है आपको, तो हम लोग सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं। एक और बना ले यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या कंडीशन दिया पहले दूसरे वाले में हमने सिर्फ इतना बोला है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं एक का एक से ज्यादा इमेज बन गया, है ना। अब इस वाले कंडीशन में अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें मान लो कि हमने एक एलिमेंट को छोड़ दिया, है ना। हमने ऐसा कर दिया कि 1 और 3 का तो इमेज बन रहा सेट बी के एलिमेंट से, बट 2 ऐसा एलिमेंट हो गया जो कि कोई भी इमेज नहीं बना रहे या फिर सेट बी के एलिमेंट से कोई भी एसोसिएशन नहीं कर रहा, तो इस केस में भी ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो दो क्राइटेरिया है, दोनों मीट होनी चाहिए कि अगर सेट ए से सेट बी में अगर आप फंक्शन कह रहे हो कि वो फंक्शन है, तो हम तब बोलेंगे जब कि पहली बात कि सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी सेट ए है मेरे पास, उसके हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यहाँ पे एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाए, छूट जाए, पहला। और दूसरा, सेट बी में आपके पास जो ये सेट बी है इसमें हर क्या बोलते हैं, यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। उसी चीज को बाइफरकेट करके हमने दो कंडीशन बना दी कि एक से ज्यादा एक एलिमेंट का जो कि सेट ए में है उसका एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए, और दूसरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट सेट में ए में ऐसा हो जाए जिसका कोई भी इमेज ना बने, है ना। दोनों केसेस में फंक्शन ये नहीं होंगे, है ना, नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये एक फंक्शन कहला रहा है। तो ये मैपिंग मेथड है समझने का, ठीक है। इसी चीज को आगे चल के हम और तरीके से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने ए टू बी में यहाँ पे दिखाया हुआ, तो इसी चीज को अगर आपको दिखाना है तो फंक्शन सच दैट कहां से कहां किसका किस में फंक्शन है, तो ए से बी में फंक्शन है ना। अब ऐसा किसी भी दो डिफरेंट सेट्स के लिए हो सकता है, टोटली ओके है, ठीक है। हमने यहाँ ए भी लिया है। अब ए बी में हमने कहा कि दो डिफरेंट सेट्स है, हो सकता है सेम सेट के लिए भी बात करी जा रही हो, तो दैट इज टोटली पॉसिबल, क्योंकि हमने कहा कि रिलेशन फंक्शन जो है रिलेशन का सबसेट है, तो सबसेट तो हमने सेम सेट पे भी डिफाइन किया है ना, रिलेशन को। तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ रही है। अब ये सिर्फ एक तरीका था समझने का, है ना। अच्छा, इसमें नोट पॉइंट करके आप ये भी रख सकते हो, ध्यान रखना है आपको, जब आप ऐसा कर रहे हो, है ना, किसी भी दो सेट के लिए अगर आप ये ऐसी बात कर रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे चलो हमने ये दो सेट बनाए, यहाँ पे इस तरीके से बनाया, तो आपको ये एक याद रखना है, किसी भी दो सेट के लिए अगर आप मैपिंग दिखा रहे हो, इमेजिंग कर रहे हो इनकी, तो इमेजिंग में बिना कुछ सोचे जाए, बिना कुछ समझे, अगर मुझे एक लाइन में बताना हो कि फंक्शन है कि नहीं है ना, तो मुझे एक चीज याद रखनी है, क्या, कि पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूट रहा हो, है ना, जिसका इसमें इमेज ना बन रहा हो। ऐसा हुआ तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, जो कि मैंने पीछे बताया कि एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बन गया, ठीक है, उस केस में ये भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हो कि चलो एक से ज्यादा का यहाँ पे कुछ इस तरीके से इमेज बन रहा है, तो उस केस में क्या मैपिंग होगी, कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इस केस में फंक्शन यहाँ पे होगा। तो देखो, ठीक है, यहाँ पे तीन एलिमेंट अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ऐसे क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा फंक्शन, क्योंकि एक ही एक से ज्यादा से कनेक्टेड, एक से ज्यादा इमेज बना रहा है। यहाँ पे एक दो एलिमेंट है जिनका कि एक ही से इमेज बन रहा है, उस केस में ये क्या है, फंक्शन है। तो हो यहाँ पे ऐसा रखे कि आप ध्यान रखो, साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर कहीं पे लेस देन का सिंबल दिख जाता है तो नॉट अ फंक्शन, है ना। किसी भी मैपिंग में, इमेजिंग में अगर लेस देन का साइन दिखे, है ना, अब लेस देन का फंक्शन साइन से क्या मतलब है, तो लेस देन के साइन से मतलब है कुछ इस तरीके का बनना, ये लेस देन को डिनोट करता है, और इसको आप देखोगे तो ये ग्रेटर देन को डिनोट कर रहा है ना। तो अगर लेस देन बनता है तो दिक्कत है, ग्रेटर बनता है तो ओके है। और दूसरा, हमने कहा कि कोई भी एलिमेंट इस तरीके से यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए सेट ए में, सेट बी में छूट जाएगा तो चलेगा, है ना, सिर्फ फंक्शन होने के लिए, ठीक बात है। चलो, अब इसी चीज को आगे चल के हम लोग कैसे डिनोट करते हैं,
हमने कहा हमारे पास ग्राफिकल मेथड भी होता है, हमारे पास कैलकुलेटिव मेथड भी होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिनोट करने के लिए या रिलेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात कर ले थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच की, है ना। फंक्शन हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम अनजान है या कुछ ऐसा। y बराबर एफ एक्स बराबर सम एक्सप्रेशन ऑफ x, कह सकते हो यहाँ पे सम एक्सप्रेशन ऑफ x। क्या मीनिंग है, तो हमने कहा कि अगर y बराबर एफ एक्स यहाँ पे दिखता है और इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए किसी भी ग्राफ के लिए। क्या मीनिंग है, तो हमने कहा कि सिंपली अगर यहाँ पे मैं ये प्लॉट कर दूं, है ना, ठीक है, अगर मैं ये प्लॉट कर दूं, आपको कई सारे ग्राफ बना दूं यहाँ पे, तो आपको समझना ये है कि मैं कोई भी y बराबर एफ एक्स ले रहा हूँ। अब वो जनरल इन जनरल कोई सा भी हो सकता है, उस पर भी आएंगे, अगर पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हमें बात करनी होगी तो उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा है जिसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, कोई फंक्शन आपको हो सकता है कि ग्राफ उसका इस तरीके से बन रहा हो, कोई फंक्शन हो सकता है कि किस तरीके से ग्राफ बना दिया जाए, इस तरीके से बन रहा हो, स्ट्रेट बन रहा हो, किसी भी। हमने कहा कि इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए या इसी बात को समझने के लिए कि हमारा एक एलिमेंट जो सेट ए का होगा वो यूनिकली एसोसिएट कर रहा होगा एक से, मतलब एक एक्स की वैल्यू के लिए सिर्फ आपको एक एफ एक्स मिलना चाहिए। अब एक एफ एक्स होता क्या है, मैंने कहा कि एफ एक्स इज वाई, यहाँ पे हम लोग एक्स डिनोट करते हैं, यहाँ पे वाई डिनोट करते हैं, और किसी एक्स रैंडम एक्स वन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, या फिर वाई ऑफ, इसको क्या एफ ऑफ एक्स वन बोल देते हैं। राइट, यही तो है, ये तो ग्राफ में हमने समझा ही है। तो अगर किसी एक x1 के रिगार्डिंग यहाँ पे सिर्फ मुझे एक एफ ऑफ x1 या फिर एक ही y मिलता है, तो मैं कहता हूं कि इट इज अ फंक्शन। ठीक है, बट ऐसा हो जाए कि एक x1 के रिगार्डिंग मुझे एक तो यहाँ पे मिल जाए, एक यहाँ पे वैल्यू मिल जाए, मतलब दो वैल्यूज मिल जाए मुझे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एफ ऑफ x1 भी मिल रहा है, यहाँ पे भी एफ ऑफ x1 मिल रहा है, मतलब दो वैल्यूज मिल जाए। अब ये पॉसिबल नहीं है एक तरीके से, है ना। तो अब अगर एक ही पे दो वैल्यूज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखोगे किसी भी एक्स के लिए मुझे एक ही वैल्यू मिल रही है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही। तो अगर इसको ग्राफिकली हम लोग समराइज करके समझे तो सिंपल सा हम ये लाइन ये बोलते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ के लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिंगल जगह पे इंटरसेक्ट करती है तो हम उसको बोलते हैं वो फंक्शन है, और अगर ऐसा नहीं करती तो उसको हम लोग फंक्शन नहीं करते। अगर वो मल्टीपल जगह पे कट कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉट अ फंक्शन। दूसरे वाले कंडीशन में आप अगर देखोगे तो ये चीज यही डिनोट कर रही है कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन इसके डोमेन में ड्रॉ करूं तो ये मल्टीपल मल्टीपल जगह पे क्या कर रही है, इसको कट कर रही है। एक तो यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल मीनिंग है। ठीक है, आई होप ये दोनों बात समझ में आ गई होगी आपको कि फंक्शन कब बोलते हैं, तो अगर ये एसोसिएट कर रहा है यूनिकली तो उसको फंक्शन बोलते हैं, और अगर इमेज ग्राफिकली हम समझे तो अगर इससे ज्यादा अगर कहीं ऐसा होता है तो हम इसको फंक्शन नहीं बोलते हैं, है ना। एक से ज्यादा जगह पे कट कर जाए या फिर एक सिंगल एक्स के लिए एक से ज्यादा, सॉरी सिंगल एक्स के लिए एक ही वैल्यू मिल जाए तो फंक्शन होता है। और वही बात है, यूनिक एसोसिएशन वाली बात हमने डिफिनेशन में भी समझी है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी सबको। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। तो सिर्फ दो ही बात पीछे वाले कॉन्सेप्ट हमको याद रखने थे कि एक कोई भी ऐसा सेट, आपके सेट ए में कोई भी ऐसी एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिसका इमेज ना बने, और जो इमेज बन रहे हैं सेट ए के एलिमेंट का ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बन जाए। ठीक है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप ऑफ फंक्शन आते हैं जिसको हम लोग वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और वन वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे रिलेशन में था कि तीन रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़ा, उसके बाद उसी बेसिस पे हमने इक्विवेलेंस को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे भी वैसे ही है, एक वन वन है जिसको इंजेक्टिव बोल रहे हैं, एक ही फलन बोलते हैं हिंदी में, ऑन टू या सर्जेक्टिव जिसको आच्छादक बोल रहे हैं। तीसरा क्या है, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है कि अगर वो अपर के दो दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली फॉलो कर जाए किसी फंक्शन के लिए तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, एक ही आच्छादक। एक एक करके बात करते हैं और तीनों के मीनिंग समझ लेते हैं।
अब जरा समझो, कहता कि अ फंक्शन f such that x to y is defined to be 1 1 or injective if the image of distinct element of x under f are distinct, that is for every x1 x2 element of x, जो कि यहाँ पे ये कैपिटल इस सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, f of x1 बराबर f of x2 implies x1 बराबर x2, अदरवाइज f is called many one। ठीक है, डिफिनीशन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, अब जरा इनको हम अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक तो फिर मैंने कहा कि ये जो तीन तरीके मैंने बता दिए, ग्राफिकल, मैपिंग के थ्रू, और तीसरा हमने कहा कैलकुलेटिव कह लो, मैनिपुलेटिव मेथड कह लो, या फिर कह लो कि यहाँ पे जिस तरीके से डिफाइन करा गया उसको फॉलो करते हुए कैलकुलेशन के थ्रू हम तीनों को समझते हैं एक एक करके, है ना। किसी भी एक टाइप ऑफ फंक्शन के लिए तीनों वैलिड होते हैं। आप मैपिंग से दिखा सकते हो, आप ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हो, आप कैलकुलेशन के थ्रू दिखा सकते हो। यहाँ पे जो डिफिनीशन में लिखा हुआ है उसी चीज को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, फिर सेम चीज को हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे, सेम चीज को हम लोग मैपिंग के थ्रू समझेंगे, ताकि हमें सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर मुझे मैपिंग के थ्रू समझना है तो मैंने कहा कि मैपिंग मेथड में क्या बोला कि अगर आप दो सेट की बात कर रहे हो, एक को आपने एक्स बोला, एक को आपने वाई बोला, तो मैपिंग के थ्रू कैसे बोलते हैं कि हम सेट ए का एक इमेज, एक जो कोई भी एलिमेंट है, पहली बात तो फंक्शन होने के लिए सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो पहली बात तो सवाल ये होता है कि वन वन होने के पहले क्या ये फंक्शन है क्या? तो ऑब्वियसली फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है और कोई सी में मुझे लेसर का सिंबल नहीं दिख रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, तो हाँ ठीक है, फंक्शन तो है। अब फंक्शन में अगर टाइप चेक कर रहे हैं तो हमने कहा कि वन वन चेक करने के लिए सेट ए के या फिर सेट जो एक्स के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक ही इमेज बनना चाहिए सेट बी में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वन वन। अगर नाम से जाओगे ना, जरा एक बार इसको भी याद रखना, ये बड़ा हेल्प कर देता है। वन वन कि अगर पहले सेट का एक एलिमेंट एक ही से कनेक्टेड हो सेट बी के एलिमेंट से, तो अगर चेक करोगे तो यहाँ पे वन का भी एक ही इमेज बन रहा है, टू का भी एक ही बन रहा है, थ्री का भी एक ही बन रहा है, फोर्थ का भी एक ही बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वन वन हुआ। बट अगर ऐसा हो जाए कि देखो एक का इमेज क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और बी का भी दो का भी इमेज क्या बन रहा है, बी बन रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सेट ए के कई सारे एलिमेंट यहाँ पे दो हैं, वो सेट बी के या दूसरे वाले सेट के जो एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है, मतलब इसके मेनी और इसका वन, यहाँ पे वन वन, एक का एक से, यहाँ पे क्या हो गया, कई सारे हैं उनका एक से कनेक्शन हो जाए, तो अगर एक का एक से हो रहा तो वन वन है, और अगर एक से ज्यादा का एक से हो रहा है तो वो मेनी वन है। ठीक है, मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन को अलग से नहीं बताया जाता, कहते हैं कि अगर वन वन में ही अगर एक से ज्यादा कनेक्टेड हो गए तो हम उसको मेनी वन बोल देते हैं। ठीक है, सेम केस हम ऑन टू के लिए भी इसी तरीके से बात करते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी मैपिंग के थ्रू, है ना। बात करते हैं अब इसके कैलकुलेटिव और ग्राफिकल एस्पेक्ट की। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन के डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि फॉर ऑल x1 x2, समझो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर एवरी x1 x2 जो कि कैपिटल x का एलिमेंट है, हमें f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करने से x1 बराबर x2 मिलना चाहिए, तो हम वन वन बोलेंगे, अदरवाइज वन वन नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा कि अगर ये मेरे पास एग्जाम्पल है और यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, तो एफ एक्स बराबर ये 2x गिवन है ना। हम वन वन चेक करना चाहते हैं, वन वन के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कहता है कि x1 x2, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 जो कि कहां पे बिलोंग कर रहा हो, तो वहां पे लिखा था कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स जब लिखा था तो अब जरा यहाँ पे ये समझना है, ये एफ था तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, इसको पहला सेट बोलते हैं, इसको दूसरा सेट बोलते हैं। यहाँ पे एन एन लिखा हुआ, एन से स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट पढ़ा हुआ सबने, नंबर्स के जितने भी हैं, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रियल नंबर हो, उस तरीके से हम लोग एक एक नोटेशन देते हैं, इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इस तरीके से हम कह रहे हैं कि किसी भी x1 x2 जो कि इंटीजर कोई भी नेचुरल नंबर हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 बराबर, अगर मैं f ऑफ x2 करता हूं, है ना, तो यहां से मुझे क्या मिलना चाहिए, तो यहां से मुझे मिलना चाहिए x1 बराबर x2, तब तो मैं इसको वन वन बोलूंगा, अदरवाइज
नहीं बोलूंगा। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन निकालूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x1। अगर मैं एफ ऑफ x2 करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, 2x2, राइट। x की जगह पे x1 और x की जगह पे x2 पुट कर दिया मैंने। तो 1 1 होने के लिए मेरे पास ये क्राइटेरिया थी, तो हमने भी क्या करा, सेम कर दिया। और अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 आप लिख रहे हो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या लिख रहे हो, 2x1 बराबर 2x2, और 2x1 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट अगर हो जाए, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा, तो यहां से मुझे मिल जाएगा x1 बराबर x2। और अगर ऐसा कहीं पे भी किसी भी फंक्शन के लिए होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो आप इसे इंजेक्टिव बोल दो या फिर इसे 1 1 बोल दो। दो तरीके हो गए, एक मैपिंग, एक कैलकुलेशन के थ्रू, ठीक है। अब बचता है ग्राफिकल मेथड। तो इसी में अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊंगा, है ना, अब इसी में मैं इसी चीज को ग्राफिकल मेथड में शामिल कर लेता हूं। सेम सवाल को, हो सकता है कि एक ही सवाल तीनों तरीके से सॉल्व हो रहा हो सकता है कि एक सवाल इनमें से किसी एक से हो रहा हो, किसी दो से हो रहा हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, एफ एक्स बराबर 2x, है ना, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से भी, तो कोई दिक्कत नहीं, y बराबर एफ एक्स बराबर 2x, राइट। ये क्या है, तो y बराबर 2x लिखा हुआ है ना। और अब मैं कंपेयर करूं y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे दिख रहा है कि c जीरो है, मतलब इंटरसेप्ट जीरो है, मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करेगी। और अगर ओरिजिन से पास करेगी जिसका स्लोप 2 है, तो अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, ठीक है, और इससे मुझे एक लाइन पास करवानी है, तो वो लाइन कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से पास कर रही होगी, है ना, ये मेरे पास वो लाइन है, ठीक है। तो और इस लाइन के लिए हमने क्या बोला कि जो इसके एक्स, जो इसका डोमेन है कह लो, है ना, ये कह रहा है कि फॉर ऑल x1 x2 किसी भी जो कि इसके डोमेन में है, जो कि नेचुरल नंबर है, मेरे पास क्या होना चाहिए, उनके लिए यूनिक y होना चाहिए या फिर एफ एक्स होना चाहिए। या फिर ग्राफिकली मैंने इस चीज को बोला कि किसी भी x1 x2, है ना, किसी भी x1 या किसी भी x2 के लिए किसी भी वैल्यू को ले लो जो कि इसके डोमेन में है, अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और वो ग्राफ क्या हो जाए, एक से ज्यादा जगह पे कट कर जाए उस लाइन द्वारा, तो उसको हम लोग 1 1 नहीं बोलते, ठीक है। तो अब यहाँ पे उठा के देख लो, अगर मैंने नेचुरल नंबर के लिए इसको वो कर रखा है, तो हमने कहा कि किसी भी पॉइंट पे क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लो। और वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ये चाहे कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, ये एक से ज्यादा जगह पे कट नहीं कर रही है, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे अगर आप सिमिलर वे में नीचे या इस लेफ्ट साइड में भी करोगे तब भी, मतलब इसको ग्राफ को वो सिंगल जगह पे ही कट कर रही है ना। और एक जगह पे कट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि वर्टिकल लाइन intersects the graph only once for any x, ठीक है, hence 1 1 फंक्शन, है ना, सिंपल। इसको और अगर अब मैं कहूं y और बराबर एफ एक्स में, तो जैसे हम एक्स पुट करते हैं वैसे मुझे एफ एक्स मिलता है और वैसे मुझे y मिलता है। तो ये भी कह रहा है कि किसी भी एक x के लिए मुझे एक ही y मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स अगर x के एक्स पुट कर दिया आपने फंक्शन के अंदर तो एफ ऑफ x1 होगा, और एफ एफ एक्स वन किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अगर x1 के लिए सिर्फ आपका एक ही एफ ऑफ x1 मिल रहा है, एक ही y मिल रहा है ना, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा कि वो मेरे पास 1 1 होगा। दूसरा एक्स लिया तो उसके लिए दूसरी वैल्यू मिली, है ना, तीसरा एक्स लिया तो उसके लिए तीसरी वैल्यू मिल रही। तो ऐसे केसेस में हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि वो आपका 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने तीन तरीके से समझा दी है, तीनों बातें समझ में आ गई। पर एक से ज्यादा वैल्यूज मिल जाती हैं तो फिर वही बात हो जाएगा कि वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। दूसरे टाइप ऑफ फंक्शन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि मेरा क्या है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, अगर मैपिंग आपने समझ ली है तो बिना डेफिनेशन समझाए मैं आपको
हम सीधे मैपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है, मुझे बताना है कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन में सिंपल सा ये बोला जाता है, पहली बात तो ये, अगर मैपिंग दिखा रहा हूँ तो पहली बात तो ये फंक्शन के क्राइटेरिया में आना चाहिए, और फंक्शन के क्राइटेरिया में आने के लिए मैंने दो बातें बताई कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक का किसी न किसी के साथ इमेज बनना चाहिए, और दूसरा मैंने कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि दो एलिमेंट एक ही से कनेक्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, तो पहली बात तो ये मैपिंग जो है फंक्शन तो है। अब अगर फंक्शन है तो अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि जो दूसरा वाला सेट है, यहाँ पे अगर आप एक्स वाई से डिनोट करते हो तो वाई सेट, ठीक है, ए बी से डिनोट करते हो तो बी सेट कह सकते हो, है ना, कि अगर फंक्शन आपका, अगर एक्स टू वाई से फंक्शन बन रहा है इसका, तो सेट वाई जो होना चाहिए, जो दूसरा वाला सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई सा भी एलिमेंट वैकेंट बच जाए। क्या मतलब, सेट वाई में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज ना बन रहा हो, ठीक है। अभी आपको लगेगा थोड़ा सा कि सर आप कह रहे थे सेट ए के कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना, हमने कहा कि हाँ वो तो फंक्शन के कंडीशन के अंडर आता है। ऑन टू होने के लिए, अब वो फंक्शन है तो सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज तो बनना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो था ना यहाँ पे कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो सेट बी में एलिमेंट छूट गए थे, तो फंक्शन नहीं, फंक्शन होने के केस में भी ऐसा हो सकता है कि सेट बी में छूट जाए। लेकिन जब ऑन टू में गए तो हमने कहा कि फंक्शन अगर तो है ही पहली बार, उसके बाद ऑन टू होने के लिए सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कि सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ इमेज ना बन रहा हो, ठीक है। मतलब सेट बी में मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो कि इमेज ना बन रही हो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का। तो ये तो है मैपिंग के थ्रू, ठीक है। अब इसी चीज को फिर मैं ग्राफिकली और उस तरीके से भी समझा सकता हूँ, है ना। तो आते हैं आगे डिफिनीशन पे। अगर यहाँ पे भी देख लो तो सेम बात है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। क्या ये फंक्शन है? ऑब्वियसली फंक्शन है, हमें दिख रहा है, हमें फंक्शन ना होने की कोई कंडीशन नहीं दिख रही। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो अब जरा एक बार डिफिनीशन पे आ जाते हैं, है ना। इस पे एग्जाम्पल पे भी जाएंगे, ऑन वन वन ऑन टू पे भी जाएंगे, बट एक बार थोड़ा सा इसके डिफिनीशन को भी पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि अ फंक्शन एफ such that x to y is said to be onto or surjective if every element of y, y क्या था? दूसरा वाला सेट था। every element of y which is this one is the image of some element of x, x क्या था? तो ये पहला वाला सेट है, इसके एलिमेंट है, ठीक है। अंडर f that is for every y is element of capital Y there exists an element of x such that कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। अच्छा, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। अभी मैंने पीछे आपको समझाया कि यहाँ पे इसके जो एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग एफ एक्स बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है वाई बराबर एफ एक्स होता है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला सेट होता है वो एफ एक्स कहलाता है। यहाँ पे जो बोल रहे हो इसको आप एफ एक्स बोल सकते हो, और यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो? तो स्मॉल एक्स बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी एक्स चूज कर लो, उसके लिए जो वैल्यू मिलेगी वो एफ एक्स कहलाएगी। तो अगर मैं 3 को चूज करूं और ये देख रहा हूं कि बी से कनेक्टेड है, इसका मतलब मैं एफ के अंडर इमेजिंग की बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि एफ ऑफ 3 बराबर क्या है? बी है, ठीक है। एफ ऑफ 3 बराबर बी है, या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 के लिए जो इमेजिंग बन रही है वो एफ ऑफ 3 होगी, जो कि आपके यहाँ पे बी ही है ना। तो इसको आपको इस नजरिए से भी इसको देखना है, ठीक है। उम्मीद है सबको बातें समझ में आ रही होंगी। और एक सिंपल सी लाइन यही थी कि मैपिंग के थ्रू आप देख रहे हो, तो फंक्शन की क्राइटेरिया पास होने के बाद आपको सेट बी में जाना है और देखना है कि कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया इमेजिंग बनाते वक्त। अगर छूट गया तो वो ऑन टू नहीं होगा। अब जब ऑन टू नहीं है तो उसको हम लोग इन टू बोल देते हैं, ठीक है। बट आपसे जो पूछी जाएगी चीजें वो ऑन टू ही पूछी जाती है कि ऑन टू है कि नहीं, ये नहीं बोला जाता कि इन टू है कि नहीं, है ना, ठीक है। और इसी चीज को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे भी कहा कि जब दोनों ही क्राइटेरिया मीट कर जाती हैं किसी भी फंक्शन के लिए साइमल्टेनियसली, कि अगर वो साइमल्टेनियसली वन वन भी है और साइमल्टेनियसली वो ऑन टू भी है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग वन वन ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव बोल देते हैं। हिंदी में एक एक अच्छा।
ठीक है। तो डिफिनेशन वाइज अगर हम लोग जाएंगे तो सिंपल वही स्टेटमेंट में लिखा गया होगा कि अ फंक्शन एफ एक्स सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, अगर ये वन वन ऑन टू दोनों ही है साइमल्टेनियसली तो इसको हम लोग सिंपल बाइजेक्टिव बोल देंगे। करना क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको वन वन सॉल्व करना आ गया और सेम टाइम पे आपको ऑन टू भी आ गया, तो दोनों अगर एक साथ आप किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड करवा सकते हो, दोनों कंडीशन किसी भी गिवन फंक्शन के लिए वैलिड हो रहा तो सिंपल सा वो बाइजेक्टिव है। अब इन्हीं बातों को क्वेश्चंस के थ्रू और थोड़ा सा सॉलिड कर लेते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, है ना। यहाँ पे मैपिंग के थ्रू भी हम इस चीज को देख सकते हैं। तो अगर मैपिंग के थ्रू भी अगर देखेंगे तो हमने कहा कि वन वन ऑन टू होने के लिए वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। वन वन होने के लिए हमने कहा कि ये फंक्शन होना चाहिए पहली बात तो, और अगर फंक्शन है तो हमें क्या चाहिए कि एक एक से कनेक्टेड हो। तो आप देखोगे सेट ए का एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड है, वन जो टू है वो सी से है, थ्री है ए से, फोर डी से, मतलब यहां से एक इसका कनेक्टेड है एक इसके से। ऑन टू के लिए जब जाएंगे तो हमने कहा कि हमको दूसरा वाला सेट देखना है और सेट बी में देखना है कि कोई भी एलिमेंट जो वैकेंट ना हो, जो किसी ना किसी का इमेज ना बन रहा हो, ऐसा ढूंढना है। और अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तब तो ऑन टू है, अगर ऐसा मिल गया तो ऑन टू नहीं है। तो क्या सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो खाली है, जो किसी का इमेज नहीं है? तो नहीं है, सारे के सारे यहाँ पे भर, तो ये ऑन टू भी है ना। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को फॉलो करते हुए कि ये क्या है आपका बाइजेक्टिव। ठीक है, तो उम्मीद है सबको बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स बराबर टू एक्स इज वन वन एंड ऑन टू। ये सेम क्वेश्चन आपको पीछे भी करवाया मैंने, अगर ध्यान हो तो। ठीक है, अब जरा एक एक करके आ जाते हैं। मेरे पास जो फंक्शन है, एक पहले तो वन वन चेक कर लेते हैं, फिर ऑन टू कर लेते हैं। हालांकि वन वन हमने ऑलरेडी कर रखा है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, बट लेट्स से फिर अगेन कर लेते हैं। मेरे पास जो एफ एक्स है वो क्या है, तो वो टू एक्स के बराबर है। यहां से अगर एफ ऑफ एक्स वन मैं निकालता हूं तो यहाँ पे टू एक्स वन मिल जाएगा। यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स टू निकालता हूं तो यहाँ से टू एक्स टू मिल जाएगा। ठीक है, वन वन होने के लिए हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करते हैं। ठीक है, किया हमने, तो ट्वाइस ऑफ एक्स वन बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स टू मिल जाएगा, और यहां से दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, एक्स वन बराबर एक्स टू होगी। ठीक है, और अगर ऐसा है तो सिंपली क्या है, ये आपका इंजेक्टिव है। ठीक है, ये इंजेक्टिव हो गया, तो पहले वाले का कोई लोड ही नहीं है। अब एक चीज मैं कहूंगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो बड़े ध्यान से दिमाग में रखना, ये जो फंक्शन का डिफिनीशन लिखा हुआ है ना कि किससे किससे कनेक्टेड है, कौन सा सेट ले रहे हैं, उस पर भी जरा ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ पे एफ जो है आर टू आर में रिलेशन है, मतलब ये रिलेशन है, ये रियल फंक्शन, ये रियल नंबर का सेट है, और ये भी रियल नंबर का सेट है। पीछे जब हमने करवाया था तो उसमें मैंने नेचुरल नंबर लिया था, क्या कोई फर्क पड़ा? हमने कहा कि ऐसे इंजेक्टिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट और में फर्क पड़ सकता है। सेम क्वेश्चन को अगर मैं नेचुरल नंबर के लिए करूंगा तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि ऑन टू ना हो बट वन वन हो। मैंने रियल नंबर के लिए सेम फंक्शन लिया तो हो सकता है कि वो दोनों हो, है ना। तो अब इसी चीज को जरा देखेंगे, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दो करवा देता हूं मैं आपको। एक तो मैंने यहाँ पे लिया, तो रियल नंबर के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि किसी भी एक्स वन एक्स टू कोई भी वैल्यू लोगे तो एक्स वन बराबर एक्स टू मिलेगा, तो वन वन तो है। ऑन टू के लिए जब आते हैं हम लोग, है ना, तो ऑन टू के लिए क्या करना है आपको, मैंने कहा कि मुझे फंक्शन है, अगेन अब इसको मैं हर बार लिखने की कोशिश करूंगा और आपको भी आदत में ऐसी डालनी है कि एफ आर टू आर मैंने डिफाइन कर दी। मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो टू एक्स गिवन है, हमको चेक करना है ऑन टू। ऑन टू के डेफिनेशन ने हमें ये बताया कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, वैकेंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, करते कैसे हैं वो मैंने पीछे आपको नहीं बताया। अब जरा यहां आ जाओ, हमने कहा कि ये मेरे पास y बराबर एफ एक्स बराबर टू एक्स है ना।
अब जब ऑन टू चेक कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कह रहे हो कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपको सेट पहले वाले सेट में एलिमेंट ना मिल रहा हो, जिसका वो इमेज ना बन रहा हो। ठीक है, मतलब अभी तक तो फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू पुट करते थे तो मुझे एफ एक्स मिलता था, जिसको हम लोग वाई बोल देते थे। अब उल्टा है ना, वाई के वैल्यू के लिए आपको एक्स चाहिए। यही सिंपल सी बात थी ना, कि अगर मैपिंग मैंने दिखाई तो उसमें सिंपल से यही बोला कि अगर मेरे पास दो सेट हैं तो यहाँ से इस तरीके से कर रहे हैं और यहाँ पे इसको ए इसको बी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एफ एक्स मिलता था, जिसको हम लोग वाई बोल रहे थे, है ना। आपको अब इस बार उल्टा चेक करना है, क्योंकि डिफिनेशन ये कहता है कि किसी भी वाई के लिए क्या सेट में, अगर यहाँ पे मैं वाई वन लिख दूं, हमने कहा कि किसी भी वाई वन के लिए आपको अब एक्स ढूंढना है कि यहाँ पे कोई एक्स वन है कि नहीं जिसका ये इमेज बन रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि किसी भी वैल्यू के लिए अगर इसमें एक्स नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं कि वो ऑन टू नहीं है। करने का तरीका क्या है, सिंपल सा आपको एक काम करना है, वाई बराबर एफ एक्स होता है, मतलब एक्स की वैल्यू को मुझे वाई मिलती है, हमको उल्टा चेक करना है, तो एक्स को वाई का फंक्शन बना लो। ठीक है, अब अगर एक्स को वाई का फंक्शन बनाओगे तो वाई बराबर टू एक्स, तो ये है मेरे पास, और हम कह रहे हैं कि वाई एक्स का फंक्शन। अगर एक्स को वाई का फंक्शन बनाना है, इसका मतलब एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई बाई टू। अब जैसे जैसे वाई की वैल्यू पुट करोगे एक्स की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब वाई की वैल्यू है क्या, तो हमने कहा कि जब फंक्शन मेरे पास आर टू आर में डिफाइंड है, तो ये जो वाई है ये तो दूसरे सेट से आता है ना, यहाँ पे भी जहां पे भी फंक्शन डिफाइंड है, तो अगर इससे कोई भी एलिमेंट लिखना चाहिए होगा तो इसका मतलब वाई जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, और उस रियल नंबर के रिगार्डिंग जैसे भी मैं इसमें पुट करूंगा, जो वैल्यू मिलेगी वो किस में होना चाहिए, वो एक्स होनी चाहिए। और एक्स है क्या, तो अगर मैं कहूंगा कि एक्स तो यहाँ पे ये होता है पहला वाला सेट, तो अगर पहला वाला सेट है तो मतलब ये भी क्या होना चाहिए, तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। मतलब किसी भी वाई जो कि रियल नंबर है उसके लिए आपको एक्स मिलना चाहिए, जो अगेन रियल नंबर ही होना चाहिए। और ऐसा जितने भी वाई हैं, जितना भी दूसरे सेट में एलिमेंट है, उन सब के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आर बोल दिया, इसका मतलब रियल नंबर पे जितने वैल्यूज हैं, जितने नंबर्स हैं, उन सबके लिए ये बात वैलिड होनी चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है, मैं जैसे जैसे यहाँ पे रियल नंबर पुट करता चला जाऊंगा, है ना, कोई भी नंबर आप सोच के देखो, कोई भी नंबर सोच के देखो, वन पुट किया तो 0.5 मिल गया, टू पुट किया तो वन मिल गया, थ्री पुट किया तो 1.5 मिल गया, सेवन पुट किया तो 3.5 मिल गया, नेगेटिव में पुट किया माइनस का वन तो माइनस का 0.5 मिल गया, माइनस का टू पुट किया तो माइनस का वन मिल गया। आप क्या कोई ऐसी वैल्यू सोच पा रहे हो यहाँ पे इस वाई के लिए जिसके लिए आपको कोई वैल्यू ना मिल रहा हो, एक्स का कोई मान ना मिल रहा हो? अब जो भी नंबर यहाँ पे पुट करना चाहो राइट में, वाई की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे मुझे कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी, जैसे 0.5 मिला, 1 मिला, 1.5 मिला, 3.5 मिला, जो भी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव में भी चले गए तो -0.5 मिला, -1 मिला, वो क्या है, वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर हैं। किसके लिए, फॉर एवरी वाई दैट इज एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अगर ये डिफिनीशन ना समझ में आ रही हो तो कोई इशू नहीं है, अभी इस पे हम लोग और भी तरीके से समझ लेते हैं। हमने कहा कि अगर मुझे ऑन टू समझना हो, अल्टरनेटिवली अब इस पे आ जाते हैं। हमने कहा कि कई सारे हमारे पास मेथड है। ठीक है, अब इसी में सोच के देखो, हमने कहा कि मैपिंग हम दिखा रहे थे ना, है ना, और मैपिंग में हमने इस तरीके से अगर दो सेट लिया था, और इसमें मैपिंग दिखा रहे हैं, और यहाँ पे अब जो फंक्शन है, अब क्लियरली दिखाएंगे कि ये फंक्शन है, और जो मेरे पास अब ये सेट है, ये आपका रियल नंबर है और भी एक रियल नंबर है। तो हमने कहा कि जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू पिक करनी है रियल नंबर में से, है ना, उस वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक्स मिलना चाहिए मुझे। अब मैंने जो रिलेशन यहाँ पे दिखाया, और एक्स बराबर यहाँ पे मैंने कहा कि वाई बाई टू ऊपर से मिल रहा था। आप रियल नंबर में नंबर सोच के देख लो, वन टू या जो भी है, और इसी तरीके से ऊपर भी कोई भी नंबर सोच लो। मैंने कहा कि अगर मैंने वन लिया यहाँ पे, है ना, तो ये वैल्यू क्या देगा, 0.5 देगा। और 0.5 क्या इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, इस सेट के अंदर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होगा। अगर आप इसमें डिनोट करोगे, पूरे नंबर तो पॉसिबल नहीं है एक साथ डिनोट करना, है ना, बट 0.5 अगर ये रियल नंबर का सेट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर आएगा। अगर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 लिया,
तो 2/2 क्या होगा, 1 देगा, जो कि अगेन कहीं ना कहीं इसमें 1 यहाँ पे होगा। मैंने अगर 3 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1.5 मिलेगा, अगेन यहाँ पे 1.5 होगा। मतलब मैं कोई सा भी नंबर लेके देख लूं, 1 ले रहा हूं तो 1.5 मिल रहा है मुझे, 2 ले रहा हूं तो यहाँ पे ये मुझे मिल रहा है, और जैसे मैं 3 लूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है। मतलब अब इसके अलावा मैं नेगेटिव भी वैल्यू ले लूं तब भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेट, दूसरा वाला जो सेट है मेरे पास जो कि रियल नंबर है यहाँ पे। अच्छा, वैसे तो हम लोग इन जनरल ए बी से बोल देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जब ये पहले से गिवन हो तो हम कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देंगे। अब यहाँ पे रियल नंबर दिया है तो रियल नंबर ही बोलेंगे कि आर में मैंने वैल्यूज ली और वो सेट ए के, मतलब वो भी अगेन रियल नंबर ही है, तो उसके किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऑन टू का चेक करने का, सबसे सिंपल सा। अब अगर एक लाइन में मैं समराइज करके बोल दूं इतने इफर्ट के बाद कि सिंपल अगर आपको ऑन टू चेक करना है, ठीक है, हम लोग डोमेन निकालना सीख चुके क्लास 11th में। क्या बोलते हैं, अगर y बराबर एफ एक्स है, सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, तो हम कहते हैं कि x के वो सारे मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो उसको डोमेन बोलते हैं, है ना। यही बोला हमने अब तक जब फंक्शन पढ़ाया था, तो यही सारी चीजें सीखी थी कि अगर y बराबर एफ एक्स है ना, और एफ एक्स किसी x का एक्सप्रेशन है, तो हम कहते हैं कि वो x के सारे मान जिनके लिए फलन परिभाषित हो उसको हम लोग क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे। अब जब मैंने y बराबर एफ एक्स में x बराबर एफ ऑफ वाई बना रहा हूं, मतलब मैंने ऑन टू निकालने के लिए पहले y में फंक्शन बनाया, तो सिंपल से काम करना है, हमको क्या करना है, अब इस फंक्शन का नहीं, इस फंक्शन का हमको निकालना है डोमेन। अब डोमेन आएगा क्या, यहाँ पे जो y, जिस y के लिए ये पूरा सेटिस्फाई करेगा, x के वैल्यूज मिलेंगे, तो ऑल द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड, और फंक्शन में आएगा क्या, x। ठीक है, जैसे जैसे y की वैल्यू पुट करोगे तो ये जो y यहाँ से आए, बस आपको ध्यान रखना कि ये y क्या होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो अगर a से b में, तो ये b के बराबर हो जाना चाहिए, b का एलिमेंट होना चाहिए, है ना। ये अगर सेट बी में बिलोंग कर रहा, सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए बराबर है, तो सिंपली हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये आपका ऑन टू फंक्शन है। थोड़ा सा है, क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर समझ में आएगा, सिर्फ थियरी से बात नहीं बनेगी। इस पे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब कह रहा है कि सो दैट, इस क्वेश्चन में क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज नीदर वन वर नॉट ऑन टू। ठीक है, ना तो ये वन है ना तो ऑन टू है। ठीक है, जरा करते हैं अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्वेश्चन को, मैंने काफी चीजें समझा रखी। तो एक तो वन के लिए मुझे एक चीज पता है, वन के लिए तो मैं ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाता, मेरा बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है ना, वन फंक्शन के लिए। वो क्या है, तो हमने कहा कि जो मुझे गिवन फंक्शन है, पहली बात तो हमने कहा कि हमेशा इस बात को नोट लिख लेना, क्योंकि होगा यही कि आपने पता चले कैलकुलेशन से सॉल्व तो कर दिया बट ये चीज चेक नहीं करा तो गलत हो जाएगा। जो गिवन है मुझे एफ एक्स बराबर वो क्या है, तो वो एक्स स्क्वायर है। हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स वन यहाँ से निकालूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स वन का स्क्वायर मिलेगा। एफ ऑफ एक्स टू निकाला मैंने यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स टू का स्क्वायर मिलेगा। वन होने के लिए हमने क्या बताया कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर, अगर एफ ऑफ एक्स टू मैं करता हूं तो मुझे एक्स वन बराबर एक्स टू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने किया, अगर एक्स वन का स्क्वायर बराबर क्या मिला मुझे, एक्स टू का स्क्वायर, इसको मैंने सोल्व किया तो एक्स वन बराबर क्या मिल गया, प्लस माइनस एक्स टू। क्या ये वही क्राइटेरिया है जो पीछे हमने बात करी थी, यहां से दो चीजें मिल रही हैं क्या, एक तो एक्स वन बराबर एक्स टू मिल रहा है, ठीक है, दूसरा एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू भी मिल रहा है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, एक्स वन बराबर एक्स टू, ये नहीं चाहिए था, ये तो एक्स्ट्रा आ गया। तो इसका मतलब कि दो कंडीशन मिल रही है, इसका मतलब क्लियरली बोल सकते हैं कि एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, है ना, यहाँ तो हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, वन फंक्शन नहीं होगा, क्लियरली नॉट इंजेक्टिव। क्यों नहीं हो,
क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज मिल गई, मुझे एक ही चाहिए थी, x1 बराबर सिर्फ x2 चाहिए था, इससे ज्यादा और भी कोई कंडीशन आती तो वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू चेक करने के लिए ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अगेन ऑन टू के लिए क्या करना है हमें, सेम लाइन पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच अपना सकते हैं, कैलकुलेशन वाला अप्रोच अपना सकते हैं। जो मेरे पास गिवन है वो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो मैंने कहा कि इसको उल्टा कर लेता हूँ। ऑन टू चेक करने के लिए हमने क्या बताया कि अगर वाई एक्स का फंक्शन है तो एक्स को वाई का फंक्शन बनाओ। तो यहाँ से वाई बराबर क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ वाई। जो फंक्शन हमें डिफाइन करके गिवन है वो आर टू आर में गिवन है, मतलब जो दूसरा वाला सेट है, जो वाई है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, है ना। वाई यहीं पे बिलोंग करेगा ना, इसी आर से। अब अगर एक बात बताओ, और हमने कहा कि ये सारे वाई जो कि इस आर के लिए अगर डिफाइंड है, यहाँ पे जो भी वाई हम पुट करेंगे वो क्या हो, आर के बराबर हो, दूसरे वाले सेट के बराबर हो, तो इसको हम ऑन टू बोलेंगे। अब देखो, अगर एक्स के लिए अगर आप बात करो ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ आया, और अगर रूट के अंदर है, रूट के अंदर हमने कहा कि निगेटिव डिफाइंड नहीं होता, बट रियल नंबर के अंदर तो एक यहाँ पे जीरो इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो निगेटिव वैल्यूज भी हमें कंसीडर होती हैं, और पॉजिटिव वैल्यू, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनके लिए जैसे जैसे वाई यहाँ पे पुट करोगे और ये पॉजिटिव अगर कंसीडर करोगे, तब तो ये एक्स का कोई मान मिलेगा और वो कहीं ना कहीं रियल नंबर होगा। बट जैसे ही आप यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे निगेटिव ले लोगे, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे माइनस वाई लिख लो या फिर कोई एक चीज लिख लो, यहाँ पे वाई लिखा, और मैंने जैसे ही निगेटिव वैल्यू लिया, यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी भी निगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे एक एक्स मिलेगा नहीं जो कि रियल नंबर हो। और ध्यान से समझोगे तो अगर मान लो मैंने निगेटिव रख भी दिया तो होगा क्या, अगर ये बात आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा क्लास 11th में, तो हमने कहा कि माइनस ऑफ वाई, अगर मैं यहाँ पर मान लो -1 रख दिया तो ये होगा क्या, इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, रूट ऑफ वाई, है ना। और यहां से जैसे मैंने निगेटिव पुट किया, ये रूट ऑफ आई -1 क्या होता है, आई होता है, और यहाँ पे ये वाई मिल जाएगा। और ये तो एक इमेजिनरी नंबर है, और हमें जो एक्स चाहिए था वो तो रियल चाहिए था, क्योंकि हमारा फंक्शन आर टू आर में डिफाइंड है, यहाँ पे ये रियल नंबर होना चाहिए एक्स, जो कि एक्स आपका निगेटिव लेने पे यहाँ पे इमेजिनरी आ गया, तो ये ऑन टू नहीं हुआ आपका। ठीक है, सिमिलर वे में आप ग्राफ वाला भी अप्रोच अपना सकते हो। ठीक है, वाई को एक्स का फंक्शन बनाओ, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करके देख लो क्या सारी वैल्यूज के लिए वो वैलिड है क्या। ठीक है, तो ये मेरे पास तरीके हैं चेक करने के लिए, चाहे वो 1 1 हो चाहे ऑन टू हो। इस पे और अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे यहाँ पे भी पूछा गया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे, कह रहा है कि अगर एफ आर टू आर में डिफाइन फंक्शन हो एफ एक्स, जो कि एफ एक्स बराबर 1/x है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, देन एफ इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव नॉट डिफाइंड, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं अगर इस फंक्शन के बारे में बात करूं तो मैं 1 1 के लिए चेक कर सकता हूं, मैं ऑन टू के लिए चेक कर सकता हूं, लेकिन चेक करने से पहले मुझे एक चीज देखिए कि मेरे पास जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है वो क्या है, तो वो 1/x है, और कह रहे हो कि x एलिमेंट ऑफ r है। तो अगर x एलिमेंट ऑफ r है, तो मैं अगर fx में x को 0 ले लूं, भाई ये तो भी तो रियल नंबर के अंदर 0 भी तो आता है, और जैसे मैं 0 ले लूंगा ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू चेक करने के पहले ही सारी वैल्यूज के लिए अगर ये डिफाइंड होता तब तो मैं करता ऐसा। ठीक है, आगे चेक करता 1 1 ऑन टू, अब यहीं पे अनडिफाइंड हो गया तो चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा अप्रोच, इसी को फिर से समझ लो, मैंने कहा कि किसी भी क्वेश्चन पे तीनों दिमाग लगाना, मैंने हो सकता है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में एक ही बताया हो, लेकिन आपको सारे लगाने हैं दिमाग। अगर इसको मैं मैपिंग से समझाऊं, तो हमने यही बोला कि जो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है वो आर टू आर है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो फंक्शन है ये आर है, ए भी आर है, जो एक्स आएगा वो कहीं ना कहीं इससे बिलोंग कर रहा होगा, जो वैल्यू आ जाएंगे दूसरे में जाएगा। तो अगर ये आर है तो मैंने कहा कैसे नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3, और नेगेटिव में भी ऐसे जा सकते हो, है ना। और हम जो कहते हैं कि फंक्शन होना जरूरी है, अब अगर जैसे एक्स की मैपिंग के लिए दिखाओगे, वो एक्स की मैपिंग कैसे होती है, एफ एक्स से होती है, और एफ एक्स यहाँ पे जो डिफाइंड है वो 1/x है, तो एफ एक्स तो एक्स की वैल्यू रख के ही आएगा ना। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एफ एक्स में एक्स को 0 पुट किया और ये अनडिफाइंड हो गया,
है ना। तो यहाँ पे अनडिफाइंड, इस रियल नंबर में अनडिफाइंड नाम की कोई चीज तो नहीं होती ना, ठीक है। मतलब जीरो पे मुझे कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिंपल से ये है कि जीरो की मैपिंग ही नहीं हो सकती, और सेट ए में कोई भी एलिमेंट अगर छूट गया तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन ही नहीं है तो हम वन 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 टू कैसे बताएंगे, है ना। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, सिंपल। चलो, तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम वन 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 टू नहीं चेक करने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन है आपके पास, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन है इफ शो एग्जामिन वेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। एक मैं आपको बता देता हूँ, एक आप खुद से ट्राई करेंगे, इनमें से कोई सा भी पिक कर लेते हैं। तो लेट्स अगर मैं दूसरा पिक करता हूँ, कह रहा है कि ए बी है और आपके पास फंक्शन के अंदर, है ना, और ये कुछ इस तरीके से है, ए बी आपने पिक किया, तो कह रहा है कि ए एक पर्सन है और बी उसके क्या है, एंसेस्टर है। अब अगर इसी चीज को मैं मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करूं, है ना, तो ठीक है, ये मेरे पास है। मैंने कह रहा कि ये जो पहला वाला सेट है, जो भी आप मानना चाहो, ये भी इसको ए भी मान लो, तो इसमें कह रहा है कि ये पर्सन्स का सेट है, कोई भी व्यक्ति है उनके सेट्स हैं। दूसरे में उसके उनके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। अब अगर मुझे बताना है कि पहली बात तो ये फंक्शन है कि नहीं, फिर उसके बाद अगर फंक्शन है तो इंजेक्टिव और वन वन और वन टू आपको बताना है। यहाँ पे अगर मैं कोई पर्सन लेता हूँ, ठीक है, वो लेट से मैंने उसको एक्शन बोल दिया, कोई भी व्यक्ति है। अब उसके हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि इसके अंदर आएंगे। अब एंसेस्टर क्या होता है, पूर्वज बोलते हैं। हमारे पूर्वज हमारे दादाजी भी हैं, हमारे परदादाजी भी हैं, उनके भी जितने आगे की पीढ़ी के लोग हैं वो सारे एंसेस्टर है। मतलब एक पर्सन का क्या होगा, एक से ज्यादा एंसेस्टर होंगे, इनके दादाजी भी हो सकते हैं, इनके परदादाजी भी होंगे, और इनके परदादा परदादा मतलब दादा के ऊपर भी जो भी आते हो वो भी होंगे, है ना। ये सारे एंसेस्टर हो सकते हैं अगर इसको y1 y2 y3 अगर मैं दे दिया जाए। तो मैंने कहा कि फंक्शन होने के लिए कभी भी इस तरीके का साइन नहीं बनना चाहिए जब आप मैपिंग दिखा रहे हो। यार यहाँ पे तो बन रहा है, और अगर यहाँ पे बन रहा है इसका मतलब पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं, ठीक है, नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि एक एक्स का एक से ज्यादा इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बनना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फंक्शन ही नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वन 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 टू नहीं चेक करेंगे। एक क्वेश्चन इसको आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पर्सन हो गए, यहाँ पे उसकी मदर्स होंगी, तो उनके लिए आपको ये चेक करना है, ठीक है। चलो, इसी तरीके से मेरे पास एक और क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करें तो क्या कह रहा है। अब इसको मैं ग्राफिकली बताऊंगा, कैलकुलेटिव एस्पेक्ट में आप खुद देखोगे। y बराबर cos x मुझे गिवन है, और ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ना, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर के लिए डिफाइंड है। हमको बताना है कि ये क्या है, कि कह रहा है कि सो दैट कि नीदर वन वन नॉर वन टू, है ना, ठीक है। अब जब अगर हम ये सब करेंगे तो हमने कहा कि अगर इसके सीधे ग्राफ को ही प्लॉट कर लिया जाए तो cos x का ग्राफ कैसा होता है, आप सबको याद होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं cos का, साइन का। बहुत अच्छी ग्राफ नहीं बने तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करना आपको। ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक इसी तरीके से एक्सटेंड करती है सिमेट्रिक वे में, है ना। अब अगर मुझे वन वन चेक करना तो मैंने कहा कि एक x1 के लिए एक y मिलना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कोई लेट्स से कि यहाँ पे मैं कोई x लेता हूँ, है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई x लेता हूँ, और भी आगे मैं लेता जाऊंगा, मैं दो के लिए चेक करके बता देता हूँ। हमने कहा कि अगर यहाँ पे x1 ले रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे x2 ले रहा हूँ, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है, और इसके रिगार्डिंग भी। अब इसको थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा गड़बड़। आप इसको देखोगे कि ये ऊपर वाली जो मैक्स वैल्यू होती है वो सेम ही होती है ना, ये थोड़ा सा नीचे रह गया, तो ये तकरीबन उसके बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 के रिगार्डिंग भी मुझे क्या मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी, और इसको मैं देखूंगा तो आगे बढ़ाऊंगा तो ये दोनों सेम वैल्यू मिल रही है ना।
यहाँ पे मुझे एफ ऑफ x1 भी मिल रहा है, एफ ऑफ x2 भी मिल रहा है। एक x के लिए दो वैल्यूज है ना, तो ये इसको क्या होगा, ये 1 1 आपका नहीं होगा। ठीक है। चलो, तो क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को जो बच गया रिमेनिंग पार्ट उसको अगली क्लास में कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलो इसको अगले क्लास में कर लेते हैं, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये पूरा हुआ नहीं। अगली क्लास में जब भी करेंगे इसको कर लेंगे, या फिर आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सो इसको यहीं पे रहने करते, ठीक है। इसको कर दो होमवर्क। बाकी क्लास की टाइमिंग हो चुकी है तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। सो उम्मीद है जितनी भी चीजें मैंने बताई आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया तो फिलो ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से भी क्वेश्चंस क्वेरीज का सोल्यूशन पा सकते हो। ठीक है, प्रोसेस मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया है। अगर वीडियो लाइक अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो आपने, तो लाइक करना है। कुछ आप इसमें चाहते हो कि सर कुछ इम्प्रोवाइज हो जाए, कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उसके लिए सजेस्ट कर सकते हो कमेंट करके। और वीडियोस आपको मिलती रहे इसके लिए जरूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। सो ऑन दिस नोट क्लास को रखेंगे यहीं तक। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल।